इस कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक लड़के से, जो कि अमेरिका के एक शहर में एक बुक स्टोर की दुकान चलाता है। तभी एक दिन उसकी दुकान में एक लड़की आती है और वहां आकर एक किताब ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद टॉम उस लड़की को उसकी किताब ढूंढ कर देता है। जिसके बाद उन दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है, जिसमें टॉम को पता चलता है कि वो लड़की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक PhD स्टूडेंट है। बातों बातों में टॉम उसे अपने साथ पास ही के एक जापानीज रेस्टोरेंट में चलने का ऑफर देता है, लेकिन वो लड़की बड़े प्यार से उसे मना कर देती है। इसी बीच जब उस किताब की पेमेंट की बात आती है तो हम देखते हैं कि उस लड़की का क्रेडिट कार्ड मशीन में एक्सेप्ट नहीं हो पाता, जिसके बाद टॉम उसे पैसे बाद में दे देने को कहता है। इसके बाद वो लड़की टॉम का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। असल में टॉम को वो लड़की पहली मुलाकात में ही बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसने उसे अपने साथ डेट पर चलने का ऑफर दिया था। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और टॉम बुक स्टोर बंद ही कर रहा होता है कि तभी वो लड़की वापस आकर उसे सुबह के पैसे लौटा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की टॉम को अपना नाम सैंड्रा बताती है। साथ ही वो टॉम के साथ उस जापानीज रेस्टोरेंट में भी चलने को राजी हो जाती है। इसके बाद उस रेस्टोरेंट में पहुंचकर वो दोनों खाना खाना शुरू करते हैं और बातों बातों में टॉम सैंड्रा को बताता है कि उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद सैंड्रा भी उसे बताती है कि उसके भी दोनों माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और इस दुनिया में अब कोई उसका अपना है तो वो उसका भाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगते हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और इस बीच एक दिन सैंड्रा टॉम से उसके घर के बारे में पूछती है तो टॉम उसे बताता है कि वो अपने पिता और अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता है, जिनके साथ उसकी ज्यादा बनती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन सैंड्रा का भाई उसके घर आता है और उसे पैसे मांगने की जबरदस्ती करता है, जिसके बाद सैंड्रा उसे किसी तरह वहाँ से भगा देती है। लेकिन इस बात से सैंड्रा बहुत दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो टॉम को बताती है कि उसके भाई जेसन के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ चुका है और अगर उसने वो पैसे नहीं चुकाए तो वो लोग उसे मार देंगे। जिसके बाद टॉम सैंड्रा के भाई का कर्जा चुकाने का वादा करता है और ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि लगभग 3 करोड़ रुपए थे। इसके अगले दिन टॉम सैंड्रा को वो पैसे लाकर देता है, जिसके बाद सैंड्रा उसे वो जल्द से जल्द लौटाने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रात को टॉम सैंड्रा का रेस्टोरेंट में इंतजार करता है, लेकिन वो वहाँ नहीं आती है। जिसके बाद टॉम सैंड्रा के घर जाकर चेक करता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता और तब टॉम को समझ में आता है कि सैंड्रा उसके साथ फ्रॉड करके वहाँ से जा चुकी है। इसके बाद हम इस कहानी में कुछ समय पीछे जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि सैंड्रा एक ड्रग एडिक्ट है और अपने इस नशे के चलते वो कई बार जेल भी जा चुकी है और अभी भी पेरोल पर ही जेल से बाहर है। तभी लेडी पुलिस ऑफिसर उसे फिर से जेल ले जाने की धमकी देती है और तब मिलते हैं मैक्स नाम के एक आदमी से, जो कि सैंड्रा के लिए भी एकदम अनजान था। तभी मैक्स उस ऑफिसर को कुछ रिश्वत देकर सैंड्रा को उसे छुड़ा लेता है। इसके बाद मैक्स सैंड्रा को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है और सैंड्रा उस रात मैक्स के घर में रुकती है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहां मैक्स सैंड्रा को उसके लिए काम करने को कहता है और सैंड्रा वो मैक्स के लिए काम करने को मान जाती है। और इसके बाद मैक्स सैंड्रा की ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है, जहां वो उसे बताता है कि कैसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर झूठ कैसे बोलें ताकि सामने वाला आपकी चोरी पकड़ ना सके। असल में मैक्स सैंड्रा को वो सब सिखाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी को भी आसानी से चूना लगा सके और अपना एक ऐसा झूठा रूप बना सके जिससे सामने वाले को उस पर कभी कोई शक ना हो। लेकिन इस सारी ट्रेनिंग के अंत में हमें पता चलता है कि आखिर मैक्स ये सब इसलिए कर रहा था ताकि सैंड्रा आखिर में टॉम से पैसे छुड़ाकर मैक्स को दे सके, जिसमें से कुछ हिस्सा सैंड्रा का भी था। लेकिन आखिर में सैंड्रा टॉम से तो पैसा चुरा लेती है, लेकिन आखिर में मैक्स सैंड्रा को धोखा देकर और सारे पैसे अकेले ही लेकर वहाँ से भाग जाता है और सैंड्रा को अकेला छोड़ देता है। इसके बाद इस कहानी में हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि आखिर मैक्स की असली सच्चाई क्या है। इसके बाद हम मिलते हैं मैक्स की माँ मैडलिन से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ उसके आलीशान बंगले में रहती थी। असल में रिचर्ड एक अरबपति इंसान था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स अपनी माँ से मिलने उसके पास आता है, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटे की नशे की लत से बहुत परेशान थी। जिसके बाद मैक्स मैडलिन से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। मैडलिन की इस सिचुएशन को रिचर्ड भी बेखूबी जानता था, इसलिए वो मैक्स को मैडलिन की जिंदगी से जल्द दूर कर देना चाहता था। इसके बाद एक रात को हम देखते हैं रिचर्ड के घर में एक पुलिस वाला मैक्स को ड्रग्स के जुर्म में ले जाने आया था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि मैक्स का ही एक दोस्त था, जो कि ये सारा ड्रामा
रिचर्ड से कुछ पैसे लेने के लिए कर रहे थे। अपने बेटे की इस हरकत को देखकर मैडलिन बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारकर उसे उस घर से चले जाने को कहती है, जिसके बाद मैक्स भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन मैडलिन मैक्स के घर पर आती है और तब हमें पता चलता है कि मैडलिन मैक्स की माँ नहीं है बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है, जो कि उसके साथ मिलकर उस अरबपति रिचर्ड को चूना लगाने की फिराक में थे। इसके बाद अगले दिन रिचर्ड मैक्स को उसके ऑफिस में मिलने बुलाता है, जहां पहली बार मैक्स रिचर्ड के बेटे टॉम से मिलता है और ये वही टॉम था जिसके साथ इस कहानी की शुरुआत में सैंड्रा ने फ्रॉड किया था। अब रिचर्ड मैक्स को करीब 6 करोड़ कैश देता है ताकि वो मैडलिन की जिंदगी से दूर चला जाए और मैक्स भी रिचर्ड के इस ऑफर को मान जाता है। इसके बाद मैक्स सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ समय बाद हम मैडलिन, मैक्स और टिप्सी एक बार में पार्टी करते हुए दिखते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वो असल में हो चुका था और टिप्सी मैक्स का वही दोस्त था जो उस दिन पुलिस बनकर रिचर्ड के घर में आया था। अब वो सभी अपने अपने पैसे बांट लेते हैं, जिसके बाद प्लान तो ये था कि मैक्स और मैडलिन वहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे ताकि वहाँ वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। और अब अगली सुबह मैडलिन रिचर्ड को छोड़कर मैक्स के पास वापस आने वाली थी कि तभी अगली सुबह मैक्स को मैडलिन का कॉल आता है, जहाँ वो उसे बताती है कि रिचर्ड उससे शादी करना चाहता है, जिसका सीधा मतलब यही था अब रिचर्ड की आधी जायदाद मैडलिन की होने वाली थी। और इसी वजह से मैडलिन मैक्स को धोखा दे देती है और साथ ही उस शहर से उसे भगाने के लिए उसके पीछे पुलिस वालों को भी लगा देती है, जिसके बाद मैक्स वहाँ से गायब हो जाता है। और शायद मैडलिन से बदला लेने के लिए ही मैक्स ने सैंड्रा के साथ मिलकर रिचर्ड के बेटे टॉम के साथ फ्रॉड किया था। इसके कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि मैडलिन के पति रिचर्ड की मृत्यु हो चुकी है और मरने से पहले रिचर्ड ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे टॉम के नहीं बल्कि मैडलिन के नाम कर दी है, जिसका सीधा मतलब ये था कि मैडलिन अब करीब करीब 80,000 करोड़ की मालिक बन चुकी है। और इस बात से मैडलिन बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो खुलकर एक लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन मैडलिन रिचर्ड की कंपनी के कुछ लोगों से मिलती है जो कि टॉम के कहने पर सैंड्रा को ढूंढ रहे थे। इसके बाद उस टीम के हेड पैट उन्हें बताता है कि असल में सैंड्रा पहले भी ड्रग्स की वजह से कई बार जेल जा चुकी है और साथ ही जिस तरीके का फ्रॉड उसने टॉम के साथ किया था ऐसा कुछ वो अकेले नहीं कर सकती है और हो ना हो उसके साथ इस फ्रॉड में कोई और भी शामिल है। अब इस बात को सुनकर मैडलिन का गला सूख जाता है क्योंकि उसे पता था कि हो ना हो इसमें मैक्स का ही हाथ है। इसके बाद रात को मैडलिन टॉम के लिए खाना बनाती है और बातों बातों में उसे इस सैंड्रा वाले केस को भूल जाने के लिए कहती है ताकि पैट इस केस की जांच पड़ताल आगे और ना करे और टॉम भी उसकी ये बात मान जाता है। लेकिन तभी अगले दिन हमें पता चलता है कि पैट और उसकी टीम को सैंड्रा मिल गई है, जिसके बाद टॉम सैंड्रा से मिलता है, जिसके बाद सैंड्रा उसे मैक्स के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उसने सैंड्रा को पहले ट्रेन किया और आखिर में धोखा देकर भाग गया। लेकिन अब भी टॉम को मैडलिन और मैक्स के बीच के कनेक्शन के बारे में मालूम नहीं था। इसके बाद मैडलिन सैंड्रा से मिलने जाती है, जहां सैंड्रा मैडलिन को बताती है कि उसे मैडलिन का सच पता है और यदि वो ये चाहती है कि ये सच टॉम या किसी और को उसकी असलियत पता ना लगे तो उसे मैक्स को ढूंढ निकालना होगा, क्योंकि सैंड्रा मैक्स से एक आखिरी बार मिलना चाहती थी। सैंड्रा से मिलने के बाद मैडलिन कमरे से बाहर आती है और सबको बताती है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक सैंड्रा उनके साथ उसी घर में ही रहेगी। इसके बाद डरी हुई मैडलिन मैक्स से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठाता और मैडलिन का डर अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन अचानक से मैडलिन को मैक्स का मैसेज आता है, जिसके बाद मैडलिन और मैक्स की बात होती है। मैडलिन मैक्स को मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद मैडलिन सैंड्रा को लेकर मैक्स से मिलने जाती है, जहां मैक्स को देखते ही सैंड्रा उस पर जोर जोर से चिल्लाकर गुस्सा करने लगती है। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पीछे पैट की टीम और साथ ही साथ टॉम भी वहाँ आ जाता है और उन सबको साथ देखकर टॉम उन सब का प्लान समझ जाता है कि वो सब शुरू से ही उसके पिता की दौलत के पीछे पड़े हुए थे। जिसके बाद टॉम उन सभी के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी वहाँ हाथापाई होने लगती है और बंदूक टॉम के हाथ से छूटकर मैडलिन के हाथ लग जाती है और जैसे ही टॉम उस बंदूक को वापस लेने जाता है तभी मैडलिन के हाथों से टॉम पर गोली चल जाती है और वहीं टॉम की मौत हो जाती है। इसके बाद पैट मैडलिन को वहाँ पुलिस बुलाने की धमकी देता है, जिसके बाद मैडलिन बहुत डर जाती है क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहती थी। इसलिए पैट मैडलिन से उसकी सारी जायदाद रिचर्ड की कंपनी के एक ट्रस्ट में डोनेट करवा देता है और साथ ही उन सभी को उस शहर से दूर जाने के लिए कहता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि मैडलिन, मैक्स और सैंड्रा उस शहर से दूर जाने के लिए एक फ्लाइट में बैठते हैं। तभी मैडलिन देखती है कि उसके हाथ पर जो टॉम का खून लगा था वो असली खून नहीं था। इसी बीच सैंड्रा भी वहाँ से गायब हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि ये सब सैंड्रा और टॉम का प्लान था और मैडलिन और मैक्स की सच्चाई सैंड्रा ने टॉम को काफी पहले ही बता दी थी। और इस प्लान को सही तरीके से अंजाम देने के लिए टॉम, सैंड्रा और पैट काफी समय पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे। और आखिर में हमें पता चलता है कि जिस ट्रस्ट को मैडलिन अपनी सारी दौलत डोनेट की थी, उस ट्रस्ट का चेयरमैन भी टॉम ही था। तो इस तरीके से टॉम खुद के साथ फ्रॉड होने से तो रोकता ही है, बल्कि उन दोनों के फ्रॉडस्टर के साथ ही उल्टा फ्रॉड कर दिया।